Identify the function which represent a non-periodic function. Option A is sin omega t plus pi by 4. Option B is e to the power minus omega t. Option C is sin omega t. And option D is sin omega t plus cos omega t. So we know that sin omega t plus pi by 4 is periodic function. इसको हम बोलेंगे periodic motion. And its time period is given by t is equal to 2 pi divided by omega. So यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू ओमेगा है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा. ऑप्शन बी है e टू द पावर माइनस ओमेगा टी. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस ओमेगा टी इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. exponential function which never repeat itself, hence it is a non-periodic function. Hence it is non-periodic motion. Option C है sin omega t. So sin omega t is a periodic function या periodic motion. तो यहाँ आप लिख सकते हैं sin omega t is periodic function या motion, and its time period t is equal to 2 pi divided by omega. And option D है sin omega t plus cos omega t. Option D is sin omega t plus cos omega t. So we know that sin omega t plus cos omega t is also periodic motion. क्योंकि यदि इसको हमें कन्वर्ट करना होगा तो ये हम एज्यूम करेंगे कि x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी गिवन है, एंड साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट है 1, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड का वैल्यू 1 है, एंड कॉस ओमेगा टी के एम्पलीट्यूड का वैल्यू 1 है. सो हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालेंगे और उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में. इसका एम्पलीट्यूड 1 है एंड इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 2. तो यहाँ पे हम रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट 2 इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू 1 बाई रूट 2. सो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट 2 साइन ओमेगा टी इंटू 1 बाई रूट 2 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4. सो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 प्लस ओमेगा टी इंटू साइन पाई बाई 4. तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट 2, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 विच रिप्रेजेंट SHM and its time period will be equal to t is equal to 2 pi divided by omega, and its amplitude is equal to root 2, and amplitude का वैल्यू गिवन है root 2. That means option number D is also a periodic motion. Option number B is non-periodic motion. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा हुआ है नॉन पीरियोडिक मोशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.